नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी हैं आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि जिस तरह की घटनाएं शादी और रिलेशनशिप और इवन की सगाई के बाद भी जो है वो कुछ घटनाएं घट जा रही हैं, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसको लेकर आजकल के जो बच्चे हैं और आजकल के जो माँ बाप हैं, दोनों के मन में एक कंफ्यूजन भी आ रहा है और एक सवाल भी आ रहा है कि शादी का फैसला आखिर किसका सही होता है या किसका होना चाहिए, पेरेंट्स का या माँ बाप का। अभी के समय में जब हम एक तरह से कहा जाए ना कि अपना करियर बना रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ रिलेशनशिप को भी डेवलप करना उतना ही जरूरी है। अभी के समय में एक स्टेबल रिलेशनशिप का होना भी उतना ही जरूरी है। तो स्टेबल रिलेशनशिप किसका ज्यादा अच्छा माना जाता है? चाहे कोई भी जेंडर हो, जो पीक एज होता है टीनेज का 18-19, आई एम नॉट वेरी श्योर कि लड़के हो या चाहे लड़की हो, वो मेच्योर्ड इनफ होते हैं कि वो सही को चुने। तो मतलब एक डिसेंट एडल्ट एज होने के बाद ही इंसान अगर खुद से चुनता है तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मतलब ये चीज सही है कि लव मैरिज इज अ गुड थिंग। ठीक है, लव मैरिज इज एक नाम दे दिया गया है, बट वो बात ये है कि मतलब लोग एक दूसरे को जान के, एक दूसरे के होता है ना गुड्स एंड बैड्स और फ्लॉज को जान के अगर एक्सेप्ट करके उसमें जाते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। पर अगर पीक एज में कोई डिसीजन ले लेता है तो वो बहुत इम्पल्सिव होता है, क्योंकि वो उस टाइम हार्मोनल चेंज की वजह से कि इंसान वैसे ले लेता है, हम तो फिर बाद करियर ऑप्शन नहीं चुन नहीं पाते, तो फिर बाद में शुरू में सब कुछ बहुत डिवोटेड होता है, फिर बाद में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेज आते हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा क्लैश होते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू मी स्टार्टिंग में पीक एरियाज में इतना श्योर होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि नहीं यही है, ऐसे नहीं। मतलब आप उस चीज को चाहिए, लेकिन आपको एक सर्टेन एज का इंतजार, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट ऐसा आएगा कि ही विल मेक यू फील कि मतलब यू आर नॉट द अर्निंग पर्सन, यू कैन टेक द डिसीजन कि क्या ऐसे हो सकता है। तो आप बाद में क्विट कर दे जॉब, लेकिन गर्ल को हमेशा होना चाहिए कि वो खुद के लिए अर्निंग हो, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, कि वो अपना क्रेडिबिलिटी दे दे कि ये चीज होता है, वो कुछ बन जाए एंड देन बाद में उसको ड्रॉप कर दे। शी इज एटलीस्ट एबल टू से कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में ये किया। तो वो चीज मैंने कहा कि मतलब गर्ल्स को अपने करियर पे ऑफकोर्स देना चाहिए, बॉयज को भी देना चाहिए, पर गर्ल्स को थोड़ा सा समझौता नहीं करना चाहिए कि बॉयज अर्निंग है तो ठीक है चल जाइए, पहला। एंड सेकेंडली फॉर रिलेशनशिप एंड ये वो, तो उसमें मतलब टीनेज में ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि भाग जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब एक कंफ्यूजन होता है कि फिर माँ बाप के डिसीजन पे यकीन करें या फिर, क्योंकि बच्चे आजकल कंपैटिबिलिटी ज्यादा चाहते हैं, सुंदर पैसे वाला, ये तो चलिए फिर समझौता कर लेंगे बच्चे, लेकिन उनको जो है कंपैटिबिलिटी बहुत चाहिए होती है कि नहीं भाई हमारे लिए कंपैटिबल होना चाहिए ताकि हमारे साथ इससे रिश्ता कम से कम टिके, वो ज्यादा अभी के समय में इम्पोर्टेंट है। तो फिर किसके डिसीजन पे हमें यकीन करना चाहिए, अपने आप के या फिर पेरेंट्स के? शादी के मामले में आई थिंक अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हम लोग केस देख रहे हैं उसमें वो लोग अपने पसंद के लिए ऐसा कर रहे हैं कि किसी को भी वो करना नहीं चाहिए, बट ऐसा अपना डिसीजन तो होना चाहिए कि क्योंकि मेरे को सर्वाइव करना है तो मेरे को पता होना चाहिए कि वो कैसा है, क्या है, टाइम हमको पता है वो, तो उसके हिसाब से तो मेरे को लगता है अपना होना चाहिए डिसीजन। इन्होंने बिल्कुल सच। माँ बाप का ये भी कहना होता है कि अगर हमसे पूछ के बच्चे करेंगे या हमको इन्वॉल्व करके शादी करेंगे तो अगर आगे चल के कोई मुश्किल आती है उनके जीवन में तो कम से कम हम संभाल सकते हैं। तो अभी कौन सी वाली शादी ज्यादा टिकाऊ मानी जाए? दोनों तरह की शादियों में खतरा है। अरेंज मैरिज हुआ और दूसरा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिसे लव मैरिज या आदर्श कहते हैं, या लिव इन रिलेशन करके मैरिज कर रहे हैं। तो अभी देखिए जो गार्जियन के थ्रू मैरिज होता है वो देख रेख में होता है, तो गार्जियन समझता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे लोग उसके साथ रहेंगे। अगर सडन देखिए लड़के जुआ है, युवतियां हैं, किसी से कोई संबंध हो गया तुरंत इमीडिएट डिसीजन लेता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम के बारे में नहीं देखता है। गार्जियन दूरगामी परिणाम और लोकल देखते हुए फिर बच्चों के विचारों को सामंजस्य मिलाता है। तो गार्जियन के थ्रू होकर जाना और शादी अरेंज करना, दैट इज फार बेटर। अब वही लंबा होगा, सस्टेनेबल होगा, अधिक दिन तक टिकेगा। और अपना सडन किसी पॉइंट पर जाके आकर्षित होकर शादी कर देना, ये लंबा समय नहीं से किसी पॉइंट पर टूट सकता है, क्योंकि दिल नहीं मिला अभी, खाली कुछ चीजें मिली हैं जिससे वो आकर्षित हुआ है। स्थिति बदल सकता है, कभी बदल सकता है। अच्छा, दोनों में किसी से कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने को सुपीरियर समझते हैं, हमारा विचार ये है, वो कहेगी हमारा विचार ये है,
तो मान ली कि दोनों के विचार में जहाँ तक मिलान नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, एकरूपता नहीं आएगी, तब कैसे टिकेंगे? तब तो हमेशा कुछ डिफरेंसेस होगी। 20% ऐसा घटना घट जाती है तो उसका मतलब नहीं है कि फीमेल जो कॉम्प्रोमाइज करके तो आगे बढ़े। करियर को भी देखना पड़ता है, घर को भी संभालना पड़ता है और मम्मी पापा पेरेंट्स का भी ध्यान को रखना चलना पड़ता है। सब कुछ देखते हुए देखिए लड़की आगे आज दुनिया में कदम अच्छा एक टॉप 10 पे आ जाती है। यूपीएससी हो या तो लव मैरिज तो चीज अच्छी है बट अच्छा, हम सीधा एक स्ट्रेट सवाल पूछते हैं आपसे, अगर आपको शादी करनी होगी तो आप अपने तरीके से देखना चाहिएगा या आप पेरेंट्स पे यकीन करिएगा कि नहीं पेरेंट्स जो हमारे लिए दिखेगा वो सही दिखेगा? पहले ये कम्युनिटी जो होती है बता देते हैं कि साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, दोनों अलग चीजें आती है कम्युनिटी में, ठीक है। तो वहाँ का कम्युनिटी ये सोसाइटी बोल रही है कि अगर अलग अलग रिलेशनशिप में वहाँ पे सपोर्ट भी करती है। नॉर्थ में क्या है, ऐसे नजर से देखते हैं लोग कि उसमें गिल्टी फील होती है पहली बार। शॉर्ट में जब हमारे यहाँ भी लोग ऐसे हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी पेरेंट्स जो है वो अच्छे से बच्चों को देखते हैं, बच्चे के डिसीजन में साथ देते हैं। आजकल तो थोड़ा हो गया है इस तरीके का, है ना। ऐसे हम पॉलीमैरिज नहीं कह सकते कि एक शादी की दूसरा शादी करना होगा। नहीं, ये तो गलत है कि अपना बच्चा खुद पसंद करे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर तो अगर ये हम दिमाग में रख लेंगे तो फिर तो हर दिन शादी कर स्टूडेंट जाते क्लास में तो क्लासमेट खोजते हैं, सपोर्ट चाहिए ना उस समय। तो 20+1 हो जाती है तो लड़की को होता है कि घर ससुराल जाना भी है, उसको करियर बनाना होता है, उस टाइम पे पीक टाइम पे होती है तो स्किल पे ध्यान देना चाहिए था। देखिए अभी उन्होंने जो बात बोली शुरुआत में, जिस लड़की से हमने बात की, उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि शादी का डिसीजन जो है वो चाहे पेरेंट्स का हो चाहे अपना हो, लेकिन इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। इम्पल्सिव डिसीजन जो है वो कई बार हमें जो है वो ट्रबल में डाल देता है। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। केतन हत्याकांड में देखिए कि जिस तरह का सिचुएशन सामने आया और सिया का जो रूप सामने आ रहा है, ऐसे में एक चीज जो है वो असमंजस में डाल देता है कि अरेंज मैरिज जब माँ बाप शादी तय कर रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है, कुछ लव मैरिज में भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में एक सवाल बार बार मन में, बच्चों के भी मन में आता है, माँ बाप के भी मन में आता है और जो लोग शादी वादी करना चाहते हैं उनके भी मन में आता है कि शादी का फैसला आखिर किसका होना चाहिए? माँ बाप का होना चाहिए कि बच्चों का ही आपस में फैसला होना चाहिए कि उनको किससे शादी करना है या कहाँ शादी करना है? नहीं, क्यों? परिवार शादी होती है एक परिवार दो परिवार मिलन का, तो गार्जियन का भी उसमें होना चाहिए और बच्चे का भी। आप देखिए गार्जियन को एक खाली हस्बैंड वाइफ लड़का लड़की का मिलाप नहीं, दो फैमिली का उसमें मिलाप हो रहा है। तो आप परिवार वाले के भी सहमति होनी चाहिए, लड़के लड़की की भी क्योंकि लड़का लड़की को जीवन बिताना है, उनकी भी सहमति होनी चाहिए। गार्जियन को ये चेक करना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड, उनका आगे लाइफ म्यूचुअल चलेगा कि नहीं, मतलब उनका सही से बनेगा कि नहीं, आपस में सामंजस्य होगा कि नहीं, ये गार्जियन का काम है देखना। आप उसमें पता लगाइए, देखिए, वो कीजिए, वो लोग दोनों ठीक से आगे उनकी जिंदगी से, ये तो गार्जियन ही करेंगे ना, क्योंकि वो तो आजकल नए नए हैं तो उनको तो अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्शन होगा ही। बिल्कुल नहीं होगा, होता ही है, कोई भी हो, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, अपोजिट अट्रैक्शन होगा। तो गार्जियन को चेक करना चाहिए कि हाँ भाई इनका दोनों आगे लाइफ अच्छा गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, इसलिए गार्जियन के भी सहमति बहुत जरूरी है। मतलब माँ बाप का डिसीजन तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे से तो एज माँ बाप का ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा समझदारी है, माँ बाप बहुत कुछ देख चुके हैं। लेकिन बच्चे से भी डिसीजन, क्योंकि जीवन उसके साथ बिताना है, तो बच्चे से भी डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन माँ बाप अपना बच्चे से पूछ के ही करें। लेकिन ज्यादा माँ बाप का बेटर होता है। अभी खुद से जो शादी कर रहा है तो उसमें दिक्कतें ज्यादा आ रही है, क्योंकि बच्चे को तो अभी उतनी समझदारी नहीं होती, माँ बाप के बराबर एज नहीं ना होता है, तो उसको उतना तो समझदारी नहीं होगा। मैडम एक फ्रेंड नहीं रखता है, कई फ्रेंड रखता है। मतलब किसी से शादी कर लेते हैं और किसी को साथ रहते हैं और किसी के साथ दिल रखते हैं। तो मतलब शादी से ज्यादा जो है अभी के समय में ईमानदारी मायने रखती है। ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। जिसके साथ शादी किए हैं उसी के साथ में दिल भी रखना चाहिए, लेकिन दिल कहीं अलग रखते हैं और शादी कहीं अलग करते हैं। प्रेम विवाह हो रहा है उसको भी धक्का दे दिया जा रहा है, जिससे अरेंज मैरिज हो रही है उसके साथ भी कुछ न कुछ हो जा रहा है। ऐसे में एक सवाल दिमाग में, आप लोगों के भी यंगस्टर हैं, आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि माँ बाप का फैसला होना चाहिए शादी का या फिर बच्चों का होना चाहिए? नहीं, माँ बाप का ही होना चाहिए, शादी से होना चाहिए। इससे की संतुष्टि मिलता है। अगर अपना मन से अगर प्रेम से शादी किए तो घर में तकरार बढ़ जाएगा, जिससे आपको
घर में माँ बाप नाराज हो जाएंगे। इसलिए माँ बाप का परमिशन होना, राय विचार होना बहुत जरूरी है शादी में। लेकिन फिर आजकल के बच्चों का रहता है भाई कि हमको रहना है तो कम से कम हमको देखने दीजिए ना, मेरा क्या मतलब हम किसके साथ सही से रह सकते हैं, किसके साथ नहीं, हमारी कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, ये हम तक छोड़ दीजिए। नहीं तो देखना चाहिए मतलब लड़का सही है कि नहीं, मतलब वो लड़का गलत है। अगर माँ बाप से राय लेना चाहिए कि हम जिससे हम शादी करना चाहते हैं वो लड़का एकदम सही है, उसको कोई नशा नहीं है, वो मतलब कमाता है, अच्छा पीता है, कमाता है, ज्यादा पैसा कमाता है, तो उसको राजी हो जाए तो शादी के लिए बोल दे। हाँ, घर वाला भी तैयार है तो ठीक है, शादी हो जाएगा। मतलब इनके कहने का मतलब है कि शादी का फैसला अपना तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ परिवार का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी सही से होना चाहिए, ताकि अगर बाद में किसी तरह की कोई सिचुएशन आए तो हमारा फैमिली भी हमारे साथ हो। हालांकि आजकल का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हर चीज जो है वो बड़ी असमंजस में डाल देती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। अभी जो युवा शादी करना चाहते हैं उनके दिमाग में एक कॉमन कंफ्यूजन जो है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी से शादी करें कि माँ बाप की मर्जी से शादी करें, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब माँ बाप पूरी तरह से अपना डिसीजन रखते थे। अब जो है ज्यादातर डिसीजन बच्चों पे छोड़ देते हैं कि नहीं भाई बच्चे जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन दोनों तरह की शादियों में आजकल हम देख रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी की बहुत कमी आ रही है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में मन में एक सवाल आता होगा कि खुद से शादी करना ज्यादा सही रहेगा या फिर माँ बाप की मर्जी से शादी? माँ पापा और खुद की भी, जब तक क्योंकि लाइफ हमको खुद चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हम अच्छे से उसे जान नहीं सकते तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते कि मेरा पूरा लाइफ हम उस पर निर्भर कर सकें। तो खुद का सबसे ज्यादा मायने खुद है, खुद के बारे में डिसीजन लेना, अपना डिसीजन ज्यादा मैटर करता है। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी शादी ज्यादा टिकती है, लेकिन अभी तो अरेंज मैरिज में भी उस तरह की चीजें हो रही हैं। तो फिर अरेंज मैरिज या लव मैरिज, मतलब माँ बाप की मर्जी का फैसला होना चाहिए या फिर हमारा फैसला होना चाहिए, हम ही तक रहना चाहिए? देखिए, आप अरेंज मैरिज और लव मैरिज का बात किया, भारत में सबसे कम डिवोर्स रेट होता है, तो शादी होने के बाद बहुत कम चांसेस होता है कि डिवोर्स हो। भारत में सबसे कम डिवोर्स। लेकिन हमारे यहाँ एक ये भी तो मेंटेलिटी है ना कि हम लोग रिश्ते को बहुत अननेसेसरी भी खींचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ समाज का भी बहुत ज्यादा भय होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ज्यादातर जगहों पर इस तरह की चीजें नहीं होती है, इसीलिए हमारे यहाँ डिवोर्स रेट कम होता है। हाँ, तो वही वो अच्छा होता है समाज के लिए, मतलब समाज जो करे डिवोर्स ये सब अच्छी तो है नहीं। बट मेरा ओपिनियन है कि सीधा भाई लव मैरिज ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो पहाड़ थे वो भी अरेंज मैरिज वाला होने वाला था। ड्रम वाला मामला तो लव मैरिज का था। ड्रम वाला मामला था लव मैरिज, उससे एक और भी था उससे पहले वाला। फिर कुकर वाला भी मामला था। अरे बाप रे, कुकर, ड्रम, घर की हर चीजों से डर लगने लगा है। वो भी बात है। तो अरेंज मैरिज ठीक है, अगर फैमिली अगर भाई मेरा अगर कोई पार्टनर नहीं है तो लास्ट में अरेंज मैरिज कीजिए। अगर हम अगर किसी से प्यार करते हैं, कोई हमसे प्यार करे और दोनों आपस में लॉयल हैं, तो क्यों लव मैरिज करने में क्या मतलब बुराई है? यहाँ मतलब समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लव मैरिज कोई खराब होता नहीं है। हम लोग का बात आदमी सुन के मतलब बोलेगा कि यंग है, ये सब कुछ भी बोल सकता है। नहीं, बट हम लोग भी तो अपना प्रेफरेंस होता है। देखिए, मूल्यों में जब भी गिरावट आएगा, और अभी वर्तमान समय में मूल्यों में काफी गिरावट आ गया है। दूसरा, आर्थिक प्रधान युग हो गया है। तीसरा, लोगों को वैल्यू का कदर नहीं है, मॉडर्निटी में लोग जा रहे हैं, अच्छा है, बट हर जगह लिमिटेशन है। जैसे वर्तमान समय में देखें, तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, और पहले का कंपेयर करें तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा। जैसे अच्छाई क्या है कि ठीक है, लोग एक अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका निगेटिव पक्ष है कि बहुत इजीली और बातों में तलाक हो रहा है। दूसरा, लोग जान भी ले रहे हैं, इस हद तक जा रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान मामला देखें तो इंगेजमेंट हुआ था, अभी शादी नहीं हुई थी, उनके पास मौका था कि वो चाहते तो इंगेजमेंट भी नहीं आते, तोड़ लेते इजीली, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के को ही कहीं से कुछ हिंट दे देते कि भाई तुमसे मेरा, जबकि हम तो देख रहे थे वीडियोस वगैरह में कि वो पूरा खुश हो रही थी जब लड़का उसको सरप्राइज दे रहा था, लड़का उसको मतलब प्रपोज कर रहा था, उसको बर्थडे, तो वो खुश हो रही थी। जबकि अगर हमको कोई पसंद नहीं है, हमको अगर कोई नहीं चाहिए अपने जीवन में, तो हम उसको इनडायरेक्ट तो हिंट जरूर देंगे, है ना? तो वर्तमान संदर्भ में देखें तो कहीं ना कहीं उसके प्रॉपर्टी पे लोभ था, और वो लड़का पसंद नहीं था। दूसरा, बहुत आज के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं, तो व्यक्ति को डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि हमें उस रिलेशनशिप में जाना है या नए रिलेशनशिप में। देखिए, तीन चीज जो है हमको प्रारब्ध के कर्मों से मिलता है। ठीक, सबसे पहला है कि स्त्री, पुत्र और नौकरी, ये तीन चीज हमारे प्रारब्ध का कर्म है। ठीक, इस जन्म का कर्म नहीं है, अगले जन्म का कर्म है। तो उस
मूल्यों को हमको पहचानना है। जैसे विदेशों में फादर्स डे, मदर्स डे सब मनाया जाता है, तो यहाँ तो वैसा था नहीं रिलेशन में, लेकिन अभी हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें है कि अपने पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखना है। जैसे जो बचपन के मित्र है, बहुत दिन मतलब जो पहले शादी हो जाता था कम उम्र में, तो उसके साथ रहते रहते क्या हो जाता था कि लगाव हो जाता था, ज्यादा लगा हो। एक फायदा ये भी होता था कि मैच्योरिटी भी जो है उनके साथ साथ आती थी। हाँ, साथ साथ आती थी। अभी मैच्योरिटी जब आ जाती है, उसके पहले तक कई सारे हमारे रिलेशनशिप, कई सारा हमारा अफेयर, कई सारा दोस्ती हमारा ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारा ऑप्शन चल रहा होता है। ये भी एक फायदा कही है, नुकसान कही ये है। हाँ, और ये भी है कि मतलब लेडीज लोगों में मूड स्विंग्स भी होता है, ठीक, क्योंकि वो हार्मोनल है, ठीक ना, डोपामाइन कम सीक्रेट होता है, मतलब वो जो सोचेगी सो कर लेगी, लेकिन उन लोग में मूड स्विंग भी होता है। जैसे कोई उल्टा समझा दिया, जैसे मान लीजिए कि शादी हो भी गया और उसके बाद मायके वाले का बहुत ज्यादा इंटरफेयर है, हमेशा ऑनलाइन रह रहे हैं, तो ये सब चीज से रिश्ता टूट रहा है। अब एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रखना पड़ेगा, तो उससे रिश्ता टिकेगा। नहीं, इसमें तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और उनका सपोर्ट तो एकदम जरूरी है शादी को लंबा चलाने के लिए। लेकिन इसमें जो दोनों बच्चे एक दूसरे को जो पसंद करते हैं, इसमें थोड़ा इन लोगों को और समझदार बनना चाहिए, या तभी ना इस तरह का घटना होता है। आप इतना दिन किसी के साथ रहे, उसके मानसिकता को नहीं पकड़ पाए, और प्लस परिवार को इन्वॉल्व करिएगा तो ये सब का संभावना कुछ है भी तो कम हो जाएगा। दोनों परिवार, अभी ये नहीं कि आजकल देखिए प्रॉब्लम कहाँ आता है, लड़का लड़की सोचता है कि बस अब हम और तुम दोनों का मैच्योरिटी लेवल खत्म है। जो संस्कारी हैं, ये जो अच्छा संस्कार पाया है, वो आज भी मैक्सिमम परिवार में बच्चे हम शादी ब्याह जो करते हैं वो अपने माँ बाप के मर्जी से करते हैं। लेकिन जो आज का परिवेश हो गया है कि बच्चे बाहर चले जाए, पढ़ने भेजना है, अच्छा हायर एजुकेशन लेना है, ऐसी स्थिति में बच्चा जो है अपने से अपना मनपसंद का शादी विवाह के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर उस स्थिति में भी गार्जियन को, जब माँ को ये पता चलता है कि मेरा बेटा या बेटी किसी से प्यार कर रहा है और उसी से शादी करेगा, और ये बातें जब परिवार में आती हैं, तो फिर माँ एक्साइटेड होती है, जो कर रहा है वही होने दीजिए, नहीं तो नहीं मानेगा। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट इतना बढ़िया नियम बनाया है कि पहले उसको कोर्ट मैरिज करा दीजिए, फिर उसको अरेंज कराइए। लेकिन ये जो गार्जियन भी आज फॉर्मल होते जा रहे हैं, वो जाने उसका काम जाने, इसमें गार्जियन का भी दोष। मेरा अपना समझ है, आप भी अदरवाइज नहीं लेंगे। माता जी लोगों का विशेष रोल रहता है। देखिए, बच्चों से प्यार अफेक्शन, बच्चा सबको, बाप को भी उतना ही प्यारा होता है, लेकिन बाप थोड़ा कड़ाई से चीजों को हैंडल करता है। अब माता जी लोग बच्चों को क्या समझाएंगे, वो बापे को दबाने लगती हैं कि आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो बाप भी सरेंडर कर देता है कि जाओ भाई जो करो, बुरा मत मानिएगा। लेकिन ये मेरा अनुभव यही रहा, कई इस तरह का समाज में, पटना अगल बगल में वैसे भी इमेज थोड़ा सॉफ्ट इमेज होता है, सॉफ्ट इमेज होता है। तो भाभी जी सॉफ्ट कड़क हो जाएंगे या दोनों लोग सॉफ्ट हो जाएंगे, भाभी जी दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीज में अगर सॉफ्ट होइएगा ना, तो फिर बच्चे उसका एडवांटेज लेंगे। उनको पता है कि माँ को तो इधर उधर करके मना ही लेंगे। अभी ये 5 साल से ये घटना बहुत चरम पर है, तो आखिर ये घटना हो क्यों रही है? पहले तो सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, अपने पति को मार रहे हैं, अपने यति को मंगेतर को मार रहे हैं, तो इस पर रिसर्च भी करने चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। दूसरी बात, बहुत बड़ा गैप है बच्चों और पेरेंट्स में, बहुत बड़ा गैप है। आजकल क्या है कि इनको मेरा बच्चा है, इनको भेज दिया पढ़ने के लिए, अब इनसे हमको कोई मतलब, पैसा भेज रहे हैं, कभी मिले भी नहीं, पास करके आ गया, क्या बेटा लड़की देख ली, हो गई शादी। तो हम अपनी जिम्मेवारियों से भी बच रहे हैं, कभी उसके साथ बैठकर खाते भी नहीं है, कभी उससे पूछते भी नहीं है कि अरे तुम कुछ कर रहा है, क्या हुआ क्या नहीं, अपनी जिम्मेवारियों से। जैसे ये बोले ना भाई साहब कि लोग अपने जिम्मेवारी से भाग रहे, लो पैसा, तो यहाँ भी कम्युनिकेशन गैप है। बल्कि जो इस तरह की घटनाएं घट रही है, उससे तो आज के दिन में बच्चे लोग हैं, बहुत से, मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों डरे हुए हैं। इसीलिए वो, हमें तो लग रहा है, एक सर्वे भी आया था कि 10-15 साल के बाद तो मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है 50% लोग अनमैरिड रहना पसंद करेंगे। माएँ हमको बता रही थी कि मेरा बेटा जो है उसका शादी का उम्र हो गया है, 1-2 साल में उसके शादी का उम्र पार हो जाएगा, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ जी जी, ये अभी एक माँ ने बताया हम लोगों को कि अच्छी नौकरी करता है वो,
एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पे है और उसकी शादी के लिए हम लोग रिश्ता भेज रहे हैं, ना उसको अपनी मर्जी से शादी करना है ना हमारी मर्जी से शादी। हाँ, तो ये डर तो बैठ गया है, बच्चों में बैठ गया है। और लड़का हो चाहे लड़की हो, वो लोग अब शादी को ज्यादा प्रायोरिटी भी नहीं दे रहे। आजकल की लड़कियां भी हैं, खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन फिर ये तो जिस तरह का समाज हमारा बना हुआ है कि हमारे समाज में एक इंसान का दायित्व ये भी है कि उसको अपनी जैसी प्रजाति को आगे बढ़ाना है। उसके लिए एक बहुत सुंदर एक रिश्ता बनाया गया है शादी का, जिससे हमारे समाज में भी सामंजस्य बना हुआ है, हमारी सोसाइटी में भी, और एक बायोलॉजिकल सामंजस्य भी बना हुआ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए शादी तो ऐसा नहीं है कि शादी का कल्चर एकदम खत्म कर देना। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये आने वाले समय में हमको लग रहा है कि ये काफी जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसमें काफी चेंजेस आएगा। बहुत लोग बिना शादी के भी रहना पसंद करता है। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि सरासर तो लड़की की बहुत बड़ी गलती है। और अगर जैसे लड़की को वो नहीं करना था तो साफ इनकार कर देना चाहिए था। बिल्कुल। आजकल के तो दौर में माँ बाप का कोई बहुत बड़ा जोर जबरदस्ती तो होता नहीं है। और वो लड़की खुद सेल्फ डिपेंडेंट थी, जॉब बिजनेस कर रही थी, वहाँ बेकरी का बिजनेस कर रही थी। बल्कि 20 साल से ही वो बेकरी उसने खोल लिया था, 20 साल की उम्र में ही उसने खोल लिया था। और वो पढ़ी लिखी लड़की थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि लड़की की सरासर गलती, और इसके लिए एक बहुत बड़ा कड़ा प्रावधान होना चाहिए सजा की, जिससे कि लोगों को सबक मिले, सीख मिले और आगे ऐसा ना करे कोई। नहीं मैडम, देखिए जिस तरह अपना धर्मगुरु जो फतवा जारी करते हैं हर चीज में, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, तो ये जो घटनाएं घट रही है हर समाज में भी घट रही है। तो धर्म गुरु को नहीं बुझा रहा है क्या? शंकराचार्य हमारे हैं, मुस्लिम के धर्म गुरु हैं, एक क्रिश्चियन के धर्म गुरु हैं, उनको नहीं बुझा रहा है कि हमारे बच्चे किसी को मार रहे हैं, कोई तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो कम से कम इस पर अवेयरनेस करने के लिए कम से कम उनकी आवाज अगर आएगी तो उसमें कमी आएगी कि नहीं? सरकार सोई हुई है, सरकार को बहुत जागना आवश्यकता है, नहीं तो जिस तरह से ये अभी कह रहे हैं ना, शादी होना बंद हो जाएगा। देखिए, एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद पेरेंट्स को बच्चे की वो समझाने की क्षमता शून्य हो जाती है। माँ बाप नहीं समझा पाते हैं। तो ड्रिंक करने वाली बहू भी माँ बाप सोचेंगे नहीं अच्छी नहीं है तो नहीं समझा पाएंगे, और इसी का रिजल्ट है कि ये कुछ हो रहा है। मतलब सर्टेन एज ग्रुप के बाद नहीं समझा। मतलब अगर हमारे बच्चे कुछ गलत भी कर रहे हैं तो एक एज पार हो गया, लेकिन हम उनको बोल नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं, हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर बात यह है कि हमारी स्कूली शिक्षा है ना, वो अभी फाल्टी हो गई है। हाँ, ये बात दोषी हो गई है। पहले हम लोग जो है वो एक तरह से कहा जाए ना, मोरल एजुकेशन नाम का कोई चीज होता था शिक्षा में। अभी तो मोरल एजुकेशन नाम का चीज बच्चे जानते ही नहीं है। नहीं जानते हैं। तो जब नहीं जानते हैं, खाली बस वही साइंस हमारा सब कुछ है, फलाना हमारा सब कुछ है, यही जानते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि ऐसी हैपनिंग होती है। देखिए, सीधी सी बात है कि जहाँ तक पैसे की बात है या गरीबी की बात है, तो केतन के पास तो सब कुछ था। 17 करोड़ जिसने अपने शादी के लिए सिर्फ रखा हुआ था, तो समझिए कि उसके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सिया वो भी अच्छे बैकग्राउंड से थी। जो चेतन था, जो सिया का बॉयफ्रेंड था, वो जो है शायद थोड़े लो बैकग्राउंड से था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि भूखा रह रहा था। लगभग तीनों लोग जो हैं वो इस तरह के परिवेश से आते थे कि अपना जीवन सही से बिता सकते थे। लेकिन इन 3 लोगों का रिश्ता जो है वो आपस में उलझ गया। इसमें कई सारे मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें पेरेंट्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें पूरा का पूरा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अगर सफल होना रहेगा तो दोनों हो जाएगा, विफल होना रहेगा तो दोनों हो जाएगा। मायने ये रखता है कि आपकी शादी या आपका रिश्ता किस तरह के इंसान से जो है वो जुड़ने जा रहा है। भले ही शादी की एज पार हो जाए, 35 साल में शादी करिए, 40 साल में शादी करिए, लेकिन ऐसे इंसान से शादी करिए जो आपके लिए सुरक्षित हो, आपके लिए जो है वो आपके जीवन में सामंजस्य बिठाने का काम करे, ना कि आपके पूरे जीवन को उलटफेर करके रख दे। आप जरूर बताइएगा शादी का फैसला किसका सही होना चाहिए, पेरेंट्स का या फिर बच्चों का, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।